इतने कीमती बनो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। एक कहानी जो आपकी सेल्फ वर्थ को हमेशा के लिए बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दमन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो किसी को खोने से डरते हैं, जो हर वक्त सोचते हैं कि लोग उन्हें छोड़कर ना चले जाएं, जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं, जो ना कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते और धीरे धीरे दूसरों को बचाते बचाते खुद को ही खो देते हैं। अगर आपने कभी किसी रिलेशनशिप, दोस्ती या रिश्ते में अपनी वैल्यू खो दी है, तो आज की कहानी पूरे दिल से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी है आरव और उसकी खोई हुई कीमत। आरव 26 साल का एक सीधा साधा लड़का था, दिल का बहुत साफ, दूसरों की मदद करने वाला, हर किसी के लिए अवेलेबल रहने वाला। अगर किसी दोस्त को रात के 2 बजे भी ज़रूरत हो, आरव फ़ोन उठाता। किसी को पैसे चाहिए, आरव दे देता। किसी को असाइनमेंट चाहिए, आरव कर देता। किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आरव सब कुछ छोड़कर उसके पास पहुंच जाता। लोग कहते थे, यार आरव बहुत अच्छा इंसान है, और ये सुनकर आरव खुश हो जाता। उसे लगता था कि लोगों को खुश रखना ही जिंदगी का मकसद है। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब चीज होने लगी। जिन लोगों के लिए वो सब कुछ करता था, वही लोग उससे फॉर ग्रांटेड लेने लगे। उसके मैसेजेस इग्नोर होने लगे। उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस मिलनी बंद हो गई। उसकी प्रेजेंस कॉमन सी लगने लगी। एक बार उसका बर्थडे था। पूरा साल वो सबके बर्थडेज याद रखता, गिफ्ट देता था, सरप्राइजेस प्लान करता था। लेकिन उसके बर्थडे पर सिर्फ 2 लोगों ने विश किया। रात को वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने केक पड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूं? दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द इग्नोर होना नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द होता है जब आप अपना सब कुछ दे दो और फिर भी आपकी वैल्यू महसूस न की जाए। उस रात आरव सो नहीं पाया और अगले दिन वो शहर के एक पुराने पार्क में चला गया। वहीं एक बेंच पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। आरव भी पास जाकर बैठ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपनी पूरी कहानी उस आदमी को सुना दी। सब कुछ, अपना दर्द, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स, सब कुछ। वो जो आदमी थे वो थोड़ा उम्र में बड़े थे, तो उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। फिर पूछा, बेटा तुम्हारी जेब में 500 रुपए का नोट हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? आरव बोला, 500 रुपए। उन्होंने नोट को मोड़ दिया। पूछा, अब कितनी वैल्यू है? आरव बोला, 500। उन्होंने नोट को जमीन पर गिरा दिया, थोड़ी सी मिट्टी लगा दी। फिर पूछा, अब? आरव बोला, फिर भी 500 ही। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तो फिर लोगों के बिहेवियर की वजह से तुम अपनी वैल्यू कम क्यों समझने लगते हो?
ये बात सीधा आरव के दिल में उतर गई। उस आदमी ने आगे कहा, बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी वैल्यू का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हो। आरव चुप हो गया। उसने पहली बार इस एंगल से सोचा था। फिर उस आदमी ने कहा, जिस दिन तुम खुद की वैल्यू समझ जाओगे, उस दिन दुनिया का बिहेवियर तुम्हारी पहचान डिसाइड नहीं करेगा। उस दिन के बाद आरव ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने लोगों को खुश करना बंद नहीं किया, लेकिन खुद को खोना बंद कर दिया। पहले वो हर रिक्वेस्ट पर हाँ बोल देता था, अब जरूरत पड़ने पर ना कहने लगा। पहले वो हर वक्त अवेलेबल रहता था, अब अपने गोल्स के लिए वक्त निकालने लगा। पहले वो लोगों की अप्रूवल ढूंढता था, अब खुद की रिस्पेक्ट अर्न करने लगा। शुरुआत में लोगों को ये पसंद नहीं आया। कई लोग नाराज हो गए, कई लोग दूर चले गए। और दोस्तों, ये वही स्टेज होती है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब आप बदलते हो तो कुछ लोग आपको खोना शुरू कर देते हैं। लेकिन आरव इस बार नहीं डरा। उसने अपनी ग्रोथ पर फोकस रखा। उसने बुक्स पढ़ी, कुछ स्किल्स सीखी, अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव किया, माइंडसेट इम्प्रूव किया। महीने बीत गए और धीरे धीरे उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होने लगा। अब वो अकेला रहने से नहीं डरता था। अब उसे साइलेंस से डर नहीं लगता था। अब उसे किसी के चले जाने का डर नहीं था, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी बात समझ ली थी। जब इंसान खुद का साथ एंजॉय करना सीख लेता है, तब दुनिया उसकी जरूरत बन जाती है, मजबूरी नहीं। 1 साल बाद आरव बिल्कुल बदल चुका था। चेहरा वही था, नाम वही था, लेकिन पर्सनालिटी बदल चुकी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो लोग उसे इग्नोर करते थे, अब वही लोग उससे मिलना चाहते थे। जो उसकी वैल्यू नहीं समझते थे, अब वही उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। लेकिन इस बार आरव के अंदर कोई घमंड नहीं था, क्योंकि अब वो एक सच जान चुका था। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, क्रिएट की जाती है। वैल्यू डिमांड नहीं की जाती, बिल्ड की जाती है। और इम्पोर्टेंस चेज नहीं की जाती, अर्न की जाती है। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त मिला और बोला, यार, पहले तो हर वक्त सबके पीछे भागता था, अब क्या बदल गया? आरव मुस्कुराया और बोला, बस एक बात समझ आ गई। जब मैं लोगों को खोने से डरता था, तब मैं खुद को खो रहा था। लेकिन जब मैंने खुद को पाना शुरू किया, तो लोग मुझे खोने से डरने लगे। दोस्तों, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। प्रॉब्लम है सेल्फ वर्थ की। हम लोगों के मैसेजेस देखकर अपनी वैल्यू डिसाइड करते हैं, फॉलोअर्स देखकर अपनी वैल्यू डिसाइड करते हैं, लाइक्स देखकर अपनी वैल्यू डिसाइड करते हैं। लेकिन सच ये है, आपकी वैल्यू किसी स्क्रीन पर नहीं लिखी होती। आपकी वैल्यू आपके कैरेक्टर में होती है, आपके डिसिप्लिन में होती है, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें होती है, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट में होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको खोने से डरें,
तो उनके पीछे मत भागिए। खुद को इतना बेहतर बनाइए कि आपकी प्रेजेंस ही एक वैल्यू बन जाए। इतने ईमानदार बनिए कि लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकें। इतने डिसिप्लिन्ड बनिए कि आपके रिजल्ट्स खुद बोलें। इतने पॉजिटिव बनिए कि लोग आपके साथ वक्त बिताना पसंद करें। और इतने सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनिए कि आप कभी किसी की अप्रूवल के लिए अपनी पहचान ना बेचें। याद रखिए, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ सोना नहीं है, हीरा नहीं है, पैसा भी नहीं है। सबसे कीमती चीज़ है एक ऐसा इंसान जिस पर भरोसा किया जा सके, जिसकी बात का वजन हो, जिसका कैरेक्टर मजबूत हो और जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट बिकाऊ ना हो। इसलिए आज से एक नया वादा कीजिए, किसी को इम्प्रेस करने का नहीं, किसी को रोकने का नहीं, किसी की अप्रूवल जीतने का भी नहीं। आज से वादा कीजिए कि आप खुद का बेस्ट वर्जन बनाएंगे। रोज थोड़ा सा बेटर, रोज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, रोज थोड़ा सा कीमती। और फिर देखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको खोने से इसलिए डरेंगे नहीं कि आप उनके पीछे भागते हो, बल्कि इसलिए डरेंगे क्योंकि आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। नो वन कैन रिप्लेस यू। तब बनती है आपकी एक रियल वैल्यू। मैं दमन आपसे विदा लेती हूँ और जाने से पहले बस एक बात कहना चाहती हूँ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, और इतना अच्छा इंसान बनो कि लोग तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर चाहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली कहानी के साथ। मेरे इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।